कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों जातक और जातिकाओं, स्त्री और पुरुषों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 अर्थात पिछले महीने दिन के 2:13 पर आकाश मंडल में एक बड़ी घटना हुई है। छाया ग्रह केतु अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले गए हैं अगले 18 महीनों के लिए। केतु का ट्रांजिट 1.5 साल का होता है। अगले 18 महीनों तक केतु कन्या राशि में ही रहेंगे। केतु के इस गोचर परिवर्तन का आप कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 18 महीनों तक, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। आज के वीडियो में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि केतु का वैदिक और ज्योतिषीय स्वरूप क्या है। यदि आप उसको जान लेंगे तो आप अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। साथ ही आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि केतु के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उस रिजल्ट को बढ़ाएं कैसे, और यदि केतु कोई नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो उनके उस दुष्प्रभावों से कैसे बचें। साथ ही वो कौन से लोग होंगे जो केतु के इस संचरण से, इस ट्रांजिट से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। तो इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आप सभी बंधुओं से। पहला तो ये कि यदि आप मेरे डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया अब तक मैंने चैनल पे जितने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको भी देख जाइए। इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें आएंगी, ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे जिन पर मैं पहले ही अलग से वीडियो बना के रख चुका हूँ। यदि आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और दूसरा सदाबहार निवेदन ये है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है कृपया अब दबा लीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है कृपया अब कर लीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है कृपया अब बता दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और इस ट्रांजिट का मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें। तो चलिए इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो केतु के इस ट्रांजिट, इस संचरण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। वो लोग जो 45 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी 7, 16, 25, 7 का जो अंक है ये केतु का अंक है। तो आप सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, चाहे आपका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो। यदि डेट मैच करती है 7, 16, 25 तो आप केतु प्रभावित हैं। यदि आपके जीवन में केतु की ही महादशा चल रही है इस वक्त और केतु कन्या राशि में ही विराजमान है तो आप सर्वाधिक प्रभावित होंगे। यदि आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो इस संचरण का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी बुरे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस ट्रांजिट का आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप केतु से संबंधित कोई कार्य करते हैं, केतु का कार्य क्या है, एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है केतु का। सबसे पहले समाज सेवा, फिलांथ्रोपी, अगर आप पैसे दे के किसी की मदद करते हैं या फिर एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप केतु प्रभावित हैं और इस गोचर का आपके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। यदि आप कोडिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोडिंग मतलब क्या हुआ, आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम यूपीआई ऐप, पेटीएम, रेजर पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे। उसमें QR कोड आता है जिसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। वो कोड जो लोग बनाते हैं, जो साइंटिस्ट, जो तेज़ दिमाग उसके पीछे है, जिनकी मेहनत लगी है, वो सब केतु प्रभावित हैं। यदि आप बार कोड बनाते हैं, प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड होता है, जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बार कोड लगा होता है, उसको स्कैन करके फिर हम पेमेंट करते हैं। ये बार कोड जो लोग बनाते हैं ये केतु प्रभावित होते हैं क्योंकि सूक्ष्मता में, गहराई में जाना होता है। केतु होता है सूक्ष्मता, माइक्रो, राहु होता है मैक्रो, बड़ी चीज़ें। केतु छोटी चीज़ें दिखाता है। यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, इससे किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं तो आप केतु प्रभावित हैं। यदि आप माइक्रो चिप्स बना रहे हैं, माइक्रो चिप्स जो मोबाइल में भी लगती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगती है, हवाई जहाज़ में लगती है, एयरक्राफ्ट में लगती है, फाइटर जेट्स में लगती है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स में लगती है,
इसके अलावा शिप्स में लगती है, वॉरशिप्स में लगती है, कार्गो शिप्स में लगती है, कारों में लगती है, बाइक्स में लगती है। माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल दुनिया में हर जगह हो रहा है और ये माइक्रोचिप जो लोग बनाते हैं, जो इनका कारोबार करते हैं, वो सभी केतु प्रभावित हैं। मोबाइल की सिम भी आजकल माइक्रो हो गई है। पहले बड़ी सिम आती थी, अब छोटी सी सिम आ गई है। जो इसका SD कार्ड होता है, मोबाइल का मेमोरी कार्ड, वो भी माइक्रो होता है। माइक्रो SD कार्ड उसमें लिखा रहता है स्पष्ट। तो माइक्रो जितनी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें, वो सब केतु के अंडर आती हैं। यदि आप मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, हाथ के नाखून पे भारत का नक्शा या ग्लोब वर्ल्ड का नक्शा बना देना, मोदी जी का चेहरा बना देना, पेंसिल की नोक पे भारत का नक्शा बना देना, कोई और चीज़ बना देना, यह मिनिएचर आर्टिस्ट का काम है। छोटी छोटी चीज़ें बनाना, बच्चों के खिलौने बनाना या रेप्लिका बनाना। कोई बड़ा मॉडल है, आईफेल टावर है, उसका छोटा रेप्लिका, ताजमहल का छोटा रेप्लिका, या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसका छोटा रेप्लिका। कई सारे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो मोटरसाइकिल का छोटा वर्जन बनाते हैं, एकदम छोटा सा, जिस पे एक बच्चा बैठ सके, लेकिन वो असली मोटरसाइकिल की तरह चलती है, असली कार की तरह चलती है। तो ये छोटी चीज़ों में जितने लोग काम करते हैं ना, सूक्ष्मता से, गहराई से, बारीकी से, बाल की खाल निकाल देते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, PhD शोध कर रहे हैं किसी विषय पर, या कोई आविष्कार करने के लिए प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं, किसी चीज़ की गहराई में घुस के, अंतरात्मा में घुस के कुछ निचोड़ निकाल रहे हैं, ये सभी लोग केतु प्रभावित हैं। जो लोग आर्कियोलॉजी का, पुरातत्व विभाग का, पुरानी चीज़ों का काम करते हैं, हालांकि ये कहीं ना कहीं शनि से भी रिलेट करता है, पर अगर खोज के निकाल रहे हैं, कोई आर्कियोलॉजी में क्या होता है, खुदाई होती है, फिर खुदाई से कोई नई चीज़ निकलती है, ये सब केतु का क्षेत्र है। तो यदि आप इनमें से किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आप केतु प्रभावित व्यक्ति हैं। इसके अलावा केतु का जो केतु आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। केतु प्रभावित क्षेत्र तो मैंने बता दिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। अब यदि आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में केतु किसी बुरी पोजीशन में बैठे हैं, या केतु की दृष्टि, केतु किसी बुरे ग्रह की दृष्टि में है, या फिर केतु कोई दुर्योग बना रहे हैं, कोई बुरा योग बना रहे हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि में हैं, कोई अच्छा राजयोग बना रहे हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, पर वो प्रभाव अच्छा होगा। तो ये समझ गए आप कि कौन से लोग ज़्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं। अब आते हैं कि केतु आपके लिए किस भाव में आए हैं। केतु अष्टम भाव में आए हैं, 8th हाउस, मेरा सर्वाधिक मनपसंद फेवरेट हाउस, 8th हाउस। हालांकि इसकी एनर्जी निगेटिव है, यह बुरा घर है, मृत्यु का स्थान है, आयु का स्थान है। जब मैं भावों पे वीडियो बना रहा था तो मैंने 8th हाउस पे भी वीडियो बना के डाला हुआ है, विस्तृत वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भाव समझने में बड़ी आसानी होगी। 8वां भाव आयु स्थान, मृत्यु स्थान, कष्ट का स्थान, गुप्त चीज़ों का स्थान, सीक्रेसी का स्थान, गुप्त शारीरिक संबंध, हिडन सेक्सुअल रिलेशन का स्थान, खोद करके किसी चीज़ को निकालना, या गुप्त रहकर, समाज के बीच में रहकर अपनी पहचान छुपा करके गुप्त रूप से कोई कार्य करना। जैसे जो रॉ और IB के एजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट, जासूस, गुप्तचर, जो गुप्त रूप से चरण करते हैं, विचरण करते हैं, जासूसी करते हैं, ये सब 8th हाउस के इफेक्ट हैं, 8वें हाउस से संबंधित कार्य हैं। जो लोग पुरातत्ववेता होते हैं, आर्कियोलॉजी का काम करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहास में से कुछ खोज के बाहर निकाल लेते हैं, ये 8वां भाव है। 8वें भाव को अंधा कुआं, पाताल कुछ भी कह सकते हैं, ज़मीन के अंदर दबी हुई चीज़ें। तो जो लोग मिनरल्स का, माइंस का काम करते हैं, खुदाई करके माइंस, सुरंग खोद के अंदर से कुछ निकालते हैं, कोयला निकालें या हीरा निकालें या मिनरल्स निकालें, आयरन ओर निकालें, कॉपर निकालें, जिंक निकालें, ये सब 8th हाउस वाले काम हैं। ससुराल भी दिखाता है 8वां भाव, अपमान भी दिखाता है। ह्यूमन बॉडी में 8th हाउस एनल रीजन को दिखाता है, आपके गुदा द्वार को दिखाता है। तो 8वां भाव बड़ा व्यापक भाव है। मेरा फेवरेट क्यों है कि मेरे जीवन में इन दिनों अष्टमेश की ही दशा चल रही है काफ़ी लंबे समय से। मैं अपना मूल प्रोफेशन साइड में करके, और जैसे ही अष्टमेश की दशा शुरू हुई, 8वां भाव और 8वें भाव का जो मालिक है, लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस,
मैं ज्योतिष में आ गया। 8वां भाव ऑकल्ट साइंसेस को दिखाता है, गुप्त विद्याएं, हिडन नॉलेज, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना, आध्यात्म, पामिस्ट्री, हस्तरेखा, न्यूमेरोलॉजी, फेस रीडिंग, सामुद्रिक शास्त्र, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो विद्याएं सर्वसुलभ नहीं है, दूसरों को नहीं मालूम है, वो गुप्त विद्याएं हैं। 8वां हाउस इन सारी चीज़ों का है। और जब मेरी अष्टमेश की दशा प्रारंभ हुई थी तो मैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। आज भी मैं पेशेंट देखता हूँ, आज भी मैं लोगों का इलाज करता हूँ, पर वो साइड में है, साइड बिजनेस बन गया है, मुख्य बिजनेस यही है। अब एस्ट्रोलॉजी के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। एस्ट्रोलॉजी की डिग्री मेरे पास पहले भी थी, अष्टमेश की दशा चलने से पहले से ही मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की डिग्री है, पर ये साइड में था। बस ऐसे ही मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं देता था, केवल अपना और अपने घर वालों की कुंडलियाँ देख लिया करता था या अपने मित्रों की बस। प्रोफेशनली मैंने इसको तब अपनाया जब मेरी अष्टमेश की दशा प्रारंभ हुई। अष्टम हाउस की एनर्जी निगेटिव होती है, खराब होती है, मृत्यु स्थान है ना, अपमान का, डर का स्थान है, लंबी चलने वाली बीमारियों का स्थान है, दीर्घकालिक रोगों को दिखाता है। लेकिन फिर भी यदि आप इस स्थान की एनर्जी को पहचान जाएं और उसको पॉजिटिव कर लें तो ये बहुत कुछ दे भी सकता है। तो इसलिए मेरा फेवरेट है। चलिए अब आपके ऊपर आते हैं कि कुंभ राशि वालों, आपके लिए अष्टम भाव में केतु का आना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा। अष्टम भाव में केतु आए हैं, इसके पहले नवम में थे तो भाग्य में बाधा दे रहे थे। अब अष्टम में आए हैं तो अष्टम में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है, चंद्र गणनाओं पे आधारित होती है। करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, अरबों लोग हैं कुंभ राशि के, हर एक की कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग चल रही है, केतु की पोजीशन अलग अलग है और मैं हर एक की कुंडली नहीं देख रहा हूँ। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो जनरल प्रेडिक्शन है। मुख्य मुख्य बातें तो सारे कुंभ राशि के अरबों खरबों लोगों पर एक जैसी लागू होंगी, पर कुछ बातें बदल भी जाएंगी, कुछ बातें वैरी करेंगी। Results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Ketu's position in your natal chart and depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha in your birth chart. उसके आधार पर परिणामों में अंतर आ सकता है। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, जातक जातिका दोनों के लिए। तो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, गौर से सुनिएगा, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। अष्टम भाव आयु का स्थान है, यहाँ पे आ गए केतु, मिक्स रिजल्ट देने वाले हैं, मिश्रित रिजल्ट। अच्छा क्या देंगे? केतु जिस भाव में बैठते हैं, जैसा कि मैंने वैदिक और पौराणिक स्वरूप में बताया है कि केतु जो है सिर कटने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में गिर के मोक्ष को प्राप्त कर गए, तो मुक्तिदाता प्लैनेट हैं। जिस भाव में जाते हैं वहाँ से डिटैचमेंट देते हैं, कुछ चीज़ों का त्याग करवाते हैं, आदमी को आइसोलेशन में ले जाते हैं, एकांतवास। आदमी कम बोलता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, एकांत में निवास करने लगता है। सेल्फ इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविचार करता है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। केतु है मोक्षदायक प्लैनेट, अष्टम स्थान है मोक्ष त्रिकोण, और यहाँ पे बैठ के केतु की दृष्टि जा रही है, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पे। ये द्वादश का भाव और वो चतुर्थ का भाव, और ये तीनों ही मोक्ष त्रिकोण हैं। तो एक साथ आपके 3 मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो गए। तो केतु जहाँ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो बहुत अच्छा है, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा, आपके आध्यात्मिक स्तर को उठाने के लिए तो बहुत अच्छा है, वहीं सांसारिकता में, भौतिकता में बहुत गड़बड़ भी करेगा। तो पहले अच्छी अच्छी बातें, फिर बुरी बातें। देखिए, अष्टम स्थान का केतु आपकी तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, गुप्त विद्या, हस्तरेखा, पामिस्ट्री, रिसर्च, पीएचडी, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अचानक से बहुत बढ़ा देगा। आप बहुत गहराई से इन विद्याओं में घुस जाएंगे। आप कोई आविष्कार करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप आर्कियोलॉजी का कोई पुरातत्ववेत्ता हैं, हिस्टोरियन हैं, आप तंत्र मंत्र ज्योतिष में रुचि रखते हैं, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड, इनमें आप कोई रुचि रखते हैं, तो आप बहुत गहराई से इन विद्याओं में घुस जाएंगे और इनका ज्ञान आपको हासिल भी हो जाएगा।
केतु की कृपा से। अष्टम भाव की जो एनर्जी है, आप गुप्त विद्याओं को सीख लेंगे, बारीकी में सीखेंगे, माइन्यूटली समझेंगे और आत्मसात भी कर लेंगे। साधना के लिए ये बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक स्तर को उठाना चाहते हैं, एकांतवास में रहना चाहते हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे अवसर अगले 18 महीनों में आपको कई बार आएंगे। केतु यहाँ बैठ के आपको जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क समझा देंगे। कई बार आपको साधना में बैठ के या ऐसे भी लेटे लेटे, आंख बंद करके लेटे हैं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, आपको अचानक महसूस होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, शरीर का क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, यमराज का दरबार कैसा होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे, उनका जवाब भी आपको मिलेगा। और जो अनुभव आपको होगा इस पीरियड में, इन 18 महीनों के पीरियड में, ये अनुभव आमतौर पे दूसरे लोगों को नहीं होगा केतु की कृपा से। तो आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने जा रहे हैं। आपकी चेतना का स्तर बढ़ने वाला है, आपकी आध्यात्मिक तरक्की होने वाली है, आपके पाप कटने वाले हैं। ये तो अच्छी चीज़ है। बुरा क्या है, सावधान कहाँ रहना है। भौतिकता के लिए ये चीज़ बुरी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? सबसे पहला प्रॉब्लम, आपके पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे, पति या पत्नी के बीच दूरियां आ जाएंगी, फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध नहीं बनेगा, आप उदासीन हो जाएंगे। जब तक आप उदासीन नहीं होंगे सांसारिकता से, पति पत्नी के मोह से, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होने से रही। तो आध्यात्मिक उन्नति जब कराएंगे तो केतु कुछ डिटैचमेंट भी देते हैं। आइसोलेशन में कैसे ले जाएंगे? सबसे पहले आपके पति या पत्नी लाइफ पार्टनर से आपको दूर करेंगे, आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनेगा, आप फ्रीजिड हो जाएं, उदासीन हो जाएं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ करने में, ठीक है। कड़वाहट बढ़ेगी, मानसिक दूरी भी आएगी, शारीरिक दूरी भी आएगी। दूसरा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, हेल्थ पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। डिपेंडिंग अपॉन द केतुज पोजिशन इन योर नेटल चार्ट एंड रनिंग महादशा इन योर नेटल चार्ट, कुछ लोगों के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। विशेषकर यदि आप मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं, 60, 50, 55, 60 से ऊपर के हैं, तो आपकी सेहत पे बहुत खराब असर पड़ने वाला है। आयु स्थान है, मृत्यु स्थान है, मरणांतक कष्ट होने की संभावना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, गोनोरिया, सिफिलिस और भी कई STD होते हैं, एड्स भी, गंभीर स्थितियों में एड्स भी हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है तो ये चीज़ें उभर के सामने आएंगी। या किसी मारक ग्रह की दशा में केतु की अंतर्दशा है, केतु बुरे स्थानों में है, कोई दुर्योग बना रहा है, तो निश्चित आपके जीवन पर खतरा है। खतरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जान चली जाएगी, ऐसा नहीं कहूँगा, पर मरणांतक कष्ट होने की संभावना है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बिना सेक्स किए तो होगा नहीं। अष्टम भाव जो है वो गुप्त शारीरिक संबंधों का स्थान है। आपके पति या पत्नी से आपकी दूरियां बढ़ेंगी और पूरी संभावना है कि आप कहीं और शारीरिक संबंध बनाएंगे। कुंभ राशि के स्त्री या पुरुष दोनों पर यह लागू हो रहा है। किसी और से शारीरिक संबंध बनाएंगे और वहां से आपको गुप्त रोग लग जाएगा। हिडन चीज़ों का स्थान है अष्टम भाव, तो गुप्त रोग आपको लगेगा और उस गुप्त रोग में भी आपको बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा। केतु का पीरियड जब तक चलेगा, अगले 18 महीनों तक, तब तक दवाइयाँ भी आपकी चलती रहेंगी, इलाज भी साथ साथ चलता रहेगा। मरणांतक कष्ट कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मर ही जाएंगे। मरणांतक कष्ट होगा, शरीर पे कष्ट आएगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, जलन होगी, प्रदाह, शास्त्रों में इसको प्रदाह कहा गया। हालांकि मानसागरी जैसे ग्रंथों में केतु को राहु पुच्छम कहते हैं, मतलब काल सर्प दोष में राहु होता है सांप का मुंह और केतु होती है पूंछ, तो पूंछ कम खतरनाक होती है। यदि यही अष्टम भाव में राहु रहते तो संभवतः ज़्यादा घात करते, ज़्यादा खतरे देते, पर फिर भी केतु हैं तो कष्ट तो देंगे आपको। डिजीजेस का, गुप्त रोगों का कष्ट देंगे, जिसको बताया भी नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता। और एक चीज़ है, ड्राइविंग वगैरह करते समय बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।
केतु सर्जरी के कारक होते हैं, माइक्रो सर्जरी। हाँ, मैं बताना भूल गया, जो लोग रोबोटिक्स में काम करते हैं ना, रोबोट्स में भी छोटे छोटे चिप्स लगते हैं, और जो आजकल लेज़र से सर्जरी होती है, माइक्रो सर्जरी, जो लोग इसका काम करते हैं, जो लेज़र वगैरह बनाते हैं, लेज़र बीम, लेज़र लाइट, या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स जिससे लेज़र की रेज निकलती हो, ये सारे लोग केतु प्रभावित हैं। तो केतु होते हैं सर्जरी के कारक। छोटी सर्जरी तो हो सकता है आपको कोई गुप्त रोग हो, उसकी सर्जरी करानी पड़े, प्रोस्टेट हो जाए, उसकी सर्जरी करानी पड़े। एनल रीजन को दिखाता है, गुदा द्वार को दिखाता है अष्टम भाव। तो गुदा द्वार में डिजीज, पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फिस्चुला, मस्से, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और पाइल्स का ऑपरेशन हो सकता है आपका। ठीक है, तो सर्जरी दिखाता है केतु। कष्ट तो वहाँ भी होगा, पाइल्स होगा तो मरणांतक कष्ट होता है। मैं अपने निजी जीवन में कई व्यक्तियों को जानता हूँ जिनको पाइल्स की बीमारी थी, और पाइल्स की वजह से उनके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया, उनकी शरीर से बदबू आने लगी, स्टिंकिंग होने लगी। जिस कमरे में वो रहता था वो कमरा बदबू से भर जाता था, और मरते मरते ऐसे लोग बचे हैं। कई सारी सर्जरीज हुई, कितना पस निकाला गया बॉडी से। तो आप समझ सकते हैं मरणांतक कष्ट मैं क्यों कह रहा हूँ। जिस पर बीतती है वही जानता है, और जो देखता है उसको दर्द समझ में आता है। तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ये हो सकता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना भी हो सकती है, चोट चपेट भी लग सकती है। अच्छा, केतु होते हैं अपमान के कार, अष्टम भाव होता है अपमान का घर, झूठे आरोपों का घर। तो इस पीरियड में आपके ऊपर कोई अनर्गल आरोप भी लग सकता है, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है, इल्ज़ाम लग सकता है, और आपकी सामाजिक थू-थू हो सकती है, सामाजिक बदनामी भी हो सकती है। चांसेस इसके भी हैं। बस वही महादशा कैसी चल रही है उस पर निर्भर करता है, केतु की पोजीशन क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहा है। पहली तो इसकी दृष्टि जा रही है, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे, 12वां घर। यहां से बैठ करके सीधा सीधा 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर द्वादश भाव, अगेन एक मोक्ष त्रिकोण है। ये भी मोक्ष का भाव है, वो भी मोक्ष का भाव है। पर 12वां भाव जो है मोक्ष के साथ साथ भोग विलास का भी होता है। जब मैं भावों के ऊपर वीडियो बना रहा था तो मैंने द्वादश भाव पे भी एक विस्तृत वीडियो बनाया है। आप चाहें तो मेरे भावों के वीडियो देखिए, लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस ये करके शीर्षक है, हेडिंग है, उसमें सारा कुछ है 12वें भाव के बारे में। तो 12वां भाव होता है मोक्ष का। आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित होने वाली है। कई सारी आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे आप, मठों में, मंदिरों में, आध्यात्मिक स्थलों पे, पिलग्रिमेज में आप जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे, जंगल में चले जा सकते हैं। एकांतवास में आपका रहने का मन करेगा, तभी आप आइसोलेशन कर पाएंगे, तभी आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें भी होंगी। आपका धन खर्च होगा इन चीज़ों पे। आप कई सारी यात्राएं करेंगे, धार्मिक स्थलों की, आध्यात्मिक स्थलों की, पहाड़ों में चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, कई सारे आध्यात्मिक स्थलों पे चले जाएंगे। विशेषकर देवी दुर्गा के आध्यात्मिक स्थलों पर, या भगवान शिव, शंकर भगवान के किसी तीर्थ में इसकी यात्रा हो। केदारनाथ हो गए, महाकाल हो गया, बनारस का काशी विश्वनाथ हो गया, झारखंड का बाबा धाम हो गया, वैद्यनाथ धाम, ऐसे कई सारे धाम हैं जहां आप जा सकते हैं। या फिर नैना देवी हो गया, वैष्णो देवी हो गया, मैहर हो गया, कई सारी देवी के, कामरूप कामाख्या हो गया, ऐसे स्थानों पे आप जा सकते हैं। तो धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पे जाएंगे, गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। पर साथ ही एक तरफ तो ये चीज़ चलेगी, दूसरी तरफ क्या होगा। अष्टम स्थान गुप्त शारीरिक संबंध, और द्वादश स्थान हुआ घर के बाहर शारीरिक संबंध। आपके नेटिव लैंड, आपके बर्थ प्लेस से बाहर किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाके सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये भी होगा। और वहीं से कहीं ना कहीं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लगेगा आपको, धन खर्च होगा उस पर। 12वां भाव होता है हॉस्पिटल के खर्चों का। हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे बार बार, चाहे अपने ऊपर, चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर। और परिवार के सदस्यों में जो जीवन साथी आपका लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी, उसकी भी तबीयत खराब होगी, और हो सकता है उसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े, उस पर व्यय हो। ठीक है। 12वां भाव होता है जेल यात्राओं का भी। किसी कारणवश आप जेल जा सकते हैं, जेल में किसी से मिलने जा सकते हैं,
जेल में ही आपकी नौकरी लग सकती है, जेल में आप खाना पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आप कोई भी किसी कारण से या फिर आप कोई ऐसा काम करें, अगर बुरी दशा चल रही होगी जन्म कुंडली में, केतु बुरा होगा तो आपको जेल भी पहुंचा देगा सजा काटने के लिए। तो सारा कुछ कुंडली पर भी निर्भर करता है। देखिए, ये जो जनरल प्रेडिक्शन है, गोचर राशि परिवर्तन, ये कभी भी आपकी जन्म कुंडली में जो महादशा चल रही है उसको क्रॉस नहीं करता। महादशा अच्छी होगी तो प्रभाव अच्छे मिलेंगे, महादशा खराब होगी प्रभाव खराब मिलेंगे। उसको क्रॉस करके गोचर कभी भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी आपके साथ। सप्तम दृष्टि जा रही है सीधा सीधा वाणी स्थान पे, द्वितीय भाव पे, सेकंड हाउस वाणी स्थान, जहाँ राहु ऑलरेडी बैठे हैं। जब मैं राहु के वीडियो बना रहा था आपके लिए तो मैंने कहा था कि मुंह पे ताला लगा लीजिएगा, चुप हो जाइएगा, जुबान को काबू में रखिएगा। राहु द्वितीय भाव में बैठ के आपकी जुबान को जहरीला बना रहे हैं, केतु वहाँ बैठ के जुबान को और ज़्यादा जहरीला बना रहे हैं। व्यंग्यात्मक भाषा बोलेंगे, सटायर करेंगे, आप दूसरों को पिन मारेंगे, चुभने वाली बात बोलेंगे, व्यंग करेंगे, ताना मारेंगे। आपके अपने निकट कुटुंबी जनों से आपके झगड़े होने ही हैं। पत्नी से सबसे ज़्यादा झगड़े होंगे, घर के अंदर का माहौल खराब रहेगा, कुटुंब परिवार से आपकी नहीं बनेगी, कई बार झगड़े होंगे, बार बार झगड़े होंगे। दांतों में और आंखों में रोग होंगे, डिजीज। कोई आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालने जैसी कोई माइक्रो सर्जरी हो सकती है, कोई इम्प्लांट हो सकता है, आंखों में कोई डिजीज़ हो सकता है, मोतियाबिंद का लेज़र ऑपरेशन हो सकता है। जो लोग बुजुर्ग हैं 60+ के, उनके साथ ये होगा। कुंडली का बायां भाव शरीर के दाहिने हिस्से को दिखाता है, तो राइट साइड की आंख में, दाईं आंख में आपके मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो सकते हैं, दाहिनी तरफ का कोई दांत निकाला जा सकता है, या रूट कनाल ट्रीटमेंट इस साइड हो सकता है, या फिर आपके दाहिने हिस्से में सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन वगैरह का पेन, ये भी हो सकता है। भोजन आपको ठंडा मिलेगा, बासी मिलेगा। खाने से दूषण, खाने से इन्फेक्शन होगा, पेट में इन्फेक्शन होंगे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूक्ष्म जीवों के इन्फेक्शन। कई बार आप स्ट्रीट फूड खा लेंगे जिस पे मक्खियाँ बैठी हो, धूल पड़ी हो, घटिया तेल में तला हुआ हो, 2-4 दिन पुराना खाना, सील बंद हो, पैकेट बंद हो, उसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाए आपको, ऐसा भी होगा। और कई बार जानबूझ के कोई आपके भोजन में विष मिला देगा, खाने या पानी में, जो शरीर में जाके बहुत तकलीफ देगा आपको। पेट में दर्द, गैस, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग कुछ भी हो सकता है। तो इस पे सावधान रहेंगे कि खाने पर विशेष ध्यान देना है। ताज़ा घर का बना हुआ स्वच्छ खाना खाइए। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय का राहु और अष्टम का केतु, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, राहु के वीडियो में भी बोला था मैंने। ये तांत्रिक क्रियाओं को दिखाते हैं। अभिचार कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन। मारण मतलब तंत्र मंत्र करके डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, बेताल, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि आपके ऊपर छोड़ के आपको मार देना, ताकि आप आत्महत्या कर लें, जहर खा लें, फांसी लगा लें, फिनाइल पी लें, खुद ही ट्रेन के नीचे आ जाएं। ठीक है, दुश्मन का उद्देश्य तो पूरा हो गया कि आपकी जान चली गई। या फिर मोहन, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, आपको हिप्नोटाइज करके आपसे कोई भी अंड-शंड काम करवा देना जिसमें आपकी बड़ी बदनामी हो, आप जेल पहुंच जाएं, या लोग आपको पीट पीट के मार दें। और तीसरा होता है उच्चाटन, आपका जीव चाट हो जाना, घर परिवार को त्याग देना और त्याग के कहीं और दूसरे शहर में चले जाना। तो ये क्रियाएं होती हैं अभिचार कर्म, तांत्रिक क्रियाएं, जो कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, आपके मतलब कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर छोड़ दी जाए। और उन चीज़ों को, दुष्ट आत्माओं को एक माध्यम चाहिए होता है। वो माध्यम होता है अक्सर आपके घर में कोई सामान आए बाहर से, कोई कुरियर से, पोस्ट से कोई चीज़ आई और उस चीज़ के ऊपर वो तंत्र मंत्र किया हुआ है, आपके घर में आया और उत्पात चालू हो गया। या फिर आपको कुछ खाने में या पानी में मिला के, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, खाने या पानी में मिला के कुछ ऐसा दे दिया जाए जो आपकी बॉडी में जाते ही उन आत्माओं को एक माध्यम मिल गया और आपकी बॉडी में पहुँचते ही वो उत्पात शुरू कर दें। ये आपके ऊपर होने के चांसेस कम हैं तांत्रिक क्रिया। आपको तो विष बाधा मतलब फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर आपके कुटुंब परिवार के ऊपर, आपके घर में किसी के ऊपर ये तांत्रिक क्रिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर संध्या समय 6 बजे के बाद, क्योंकि केतु राहु शनि का टाइम शाम को 6 बजे के बाद है, अगर 6 बजे के बाद आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगे रोज़,
वो उठपटांग हरकत करने लगे, उलझुल बकने लगे, या कुछ ऐसा आभास होने लगे कि घर में कोई है आपके अलावा भी, आपके परिवार के अलावा भी, जो दिख तो नहीं रहा लेकिन अपनी प्रेजेंस का, अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहा है, तो आप समझिएगा कि निश्चित रूप से आपके परिवार पे किसी ने कोई टोना टोटका कुछ किया है। फिर इसका उपाय कराना होगा आपको किसी विद्वान से मिलके, ये भी संभावना है। द्वितीय स्थान में राहु बैठा है और केतु देख रहे हैं। धन के घड़े में छेद, कई सारे ग्रंथों में इसको धन के घड़े में छेद बताया गया है, अर्थात धन आपका जमा नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा। ये संचित धन का द्वितीय भाव जो है संचित धन का भाव है, फिक्स डिपॉजिट, लॉकर में रखा हुआ पैसा वगैरह, तो ये धन का कोष खाली होगा, खर्चा बहुत होगा। आप देख ही रहे हैं, बीमारियां हो जाए, एसटीडी हो जाए, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएं, या कुछ इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो जाए, धन का खर्च बहुत होने वाला है। ठीक है, आपकी यात्राएं कई सारी हों। इसके अलावा केतु की नवम दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पे, सुख का स्थान, मातृ स्थान। चतुर्थ भाव पर भी मैं विशेष करके वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो देख लें। द्वितीय भाव पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको भी देख लें। अब फोर्थ हाउस पे जब केतु की दृष्टि जाएगी तो माता से संबंध बिगड़ेंगे, खराब होंगे, कलह होगी, माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा, फिर उस पर भी खर्च, हॉस्पिटल के खर्चे। इसके अलावा घर का माहौल बड़ा निगेटिव हो जाएगा, घर में रहने का आपका दिल नहीं करेगा, आप एकांत में जाना चाहेंगे, घर से अलग हटना चाहेंगे, एकांतवास करना चाहेंगे। घर में झगड़े झंझट का माहौल बढ़ता ही चला जाएगा, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, बहनों से, जो भी नियरेस्ट कुटुंब हैं, इवन अपने बच्चों से झगड़े झंझट की स्थिति बढ़ेगी। सुख के साधनों पर व्यय होगा, घर में बार बार रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें टूट गई, फूट गई, या कोई गाड़ी वाड़ी रखते हैं तो उसमें बराबर खर्चा लगा रहेगा। नौकर चाकर आपका साथ नहीं देंगे, नौकरों से भी बराबर पंगे होंगे, नौकर काम छोड़ के भाग जाएगा, बिना बताए चला जाएगा, आएगा ही नहीं वापस। काम वाली बाई जो है वो प्रॉब्लम देने लगेगी आपको। ये सारी चीज़ें भी होंगी। ये है केतु की दृष्टियों का प्रभाव। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए अगले 18 महीनों तक, क्योंकि आपके आयु पर, आपके स्वास्थ्य पे खतरा है, आयु नहीं स्वास्थ्य पे खतरा है। यदि आप अपने शरीर को कष्टों से बचाना चाहते हैं, मरणांतक कष्टों से, चूँकि मैंने देखा हुआ है कई लोगों को इस प्रकार से झेलते हुए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको वो कष्ट हो। दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ, आप पता नहीं समझ पा रहे हैं नहीं मेरी बात को, या शायद मैं समझा नहीं पा रहा, पर आप यदि वो भयंकर पीड़ा नहीं झेलना चाहते तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिए, अपने लिए करिए। अपनी पत्नी, लाइफ पार्टनर की भी तबीयत खराब होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपकी होगी, पर चाहें तो आप उनके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव रुद्राष्टक का पाठ अवश्य कीजिए, शिव तांडव स्रोत का पाठ अवश्य कीजिए, शिव जी की आरती उतारिए, आरती गाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव की शरण में चले जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिए। शिव जी के ऊपर दूध, काले तिल, शहद, ये सारी चीज़ें मिश्रित करके, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें मिश्रित करके उनका अभिषेक कीजिए। हो सके तो एक बार रुद्राभिषेक करवा दीजिए इस पीरियड में, इन 18 महीनों के पीरियड में एक बार रुद्राभिषेक करवा दीजिए। यदि और संभव हो तो शिव जी के किसी ज्योतिर्लिंग पे जाके रुद्राभिषेक करवा दीजिए। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारतवर्ष में, जो आपकी सुविधा के अनुसार नज़दीक पड़े वहाँ जाके रुद्राभिषेक करवा दीजिए। कोई अच्छी तिथि शिववास देखकर, शिववास पंचांग से निकाला जाता है, आप शिववास देख के करवा दीजिए रुद्राभिषेक, बहुत अच्छा रहेगा, आरोग्य मिल जाएगा, आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब शरीर की रक्षा के लिए और एक उपाय बता रहा हूँ। कोई कवच धारण कीजिए, कवच मंत्रों से धारण किया जाता है, कई सारे कवच आते हैं, जैसे राम रक्षा स्रोत, यदि आप इसका पाठ करते हैं तो भगवान राम आपके जीवन की रक्षा करेंगे। राम रक्षा स्रोत, ये सारी चीज़ें संस्कृत में हैं जितना मैंने अभी तक बताया। हनुमान कवच, नारायण कवच, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, बीमारियों से, दुश्मनों से, दुर्घटनाओं से, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल से, शस्त्र के आघात से, हर प्रकार से। मेरा फेवरेट इन सारे कवचों में, मेरा फेवरेट है दुर्गा कवच, देवी कवच।
जिसका मैं नित्य प्रतिदिन पाठ करता हूँ, देवी कवच, अर्गला और कीलक स्रोत का। तो देवी कवच भी वही काम करता है, देवी माँ रक्षा करती हैं शरीर के हर अंग की। नारायण कवच का आप पाठ करेंगे तो भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान कवच का पाठ करेंगे, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। शिव कवच का पाठ करेंगे, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। कोई एक कवच का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि आयु पे खतरा है, कष्ट है आपके शरीर को। ठीक है, ये मेरी सलाह है। इसके अलावा गणेश जी की शरण में चले जाइए और गणेश जी को हरी दूर्बा और मूंग अवश्य चढ़ाइए 2 लड्डुओं के साथ। गणेश जी मोदक प्रिय हैं। बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। ठीक है, गणेश जी विघ्नों के विनाशक हैं, विघ्न हरता हैं, और केतु विघ्न करता हैं। केतु बाधा देते हैं। व्यापार आपका जो चलेगा, कुंभ राशि वालों आप देखेंगे अष्टम में केतु है, व्यापार में पैसा रुक रुक के आएगा, अटक अटक के आएगा, एक साथ मनी का फ्लो नहीं आएगा कभी भी। आपने किसी का ऑर्डर पूरा काम किया, जो पेमेंट होनी थी वो 3-4 टुकड़ों में देगा, एक बार में आपकी पेमेंट नहीं देगा। धोखेबाजी का प्लैनेट है, व्यापार में धोखा होगा आपके साथ। लोग काम करवा लेंगे और पैसा नहीं देंगे आपको। इसलिए मेरी सलाह है कि आप एडवांस पेमेंट लीजिए, एडवांस में काम कीजिए। काम करके बाद में पैसा लेने वाला सिस्टम मत रखिए। किसी को भूल कर भी उधार मत दीजिएगा। रुपए पैसों के मामले में तो किसी का भरोसा कीजिएगा ही मत। लोग पैसा लेंगे और खा जाएंगे, पचा जाएंगे, आपकी उधारी लौट आएंगे ही नहीं। पैसा आपका डूब जाएगा और पैसों को निकालने के लिए फिर आपकी शत्रुता होगी, जिसमें आपके ऊपर खतरा होगा, आपके ऊपर आघात हो सकता है, काफ़ी बड़ा आघात हो सकता है, मारपीट हो सकती है, सिर फट सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं। तो वो झंझट करने से अच्छा है पैसा किसी को दे ही नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं। गणेश जी का भी सिर कटा है, केतु का भी सिर कटा है, तो गणेश, अगर केतु को काबू में रखना है, गणेश जी की पूजा कीजिए। आयु की रक्षा करनी है, भगवान शिव की पूजा कीजिए। नियमित रूप से अगले 18 महीनों तक करते रहिए। किसी किन्नर को हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी और कुछ पैसे ये दान में दे दीजिए। काली गाय को हरा चारा खिलाइए, हरा चारा, हरी साग, हरी सब्जियाँ, हरी घास ये खिलाइए। लाल किताब वालों ने केतु को कुत्ता कहा है, तो 2 रंग का कुत्ता, चितकबरा कुत्ता, ब्लैक एंड वाइट, येलो एंड वाइट, येलो एंड ब्लैक। गाय भी 2-3 कलर में आती हैं, दुरंगी गाय जो हो, चितकबरी, उनकी सेवा कीजिए, उनको खिलाइए। कुत्ते को बिस्किट रोटी वगैरह खिलाइए। भूल कर भी कुत्ते को मारिएगा मत, गाय को चोट मत पहुंचाइएगा। ये सब करेंगे, केतु आपके प्रसन्न रहेंगे। ओम केंग केतवे नमः केतु का बीज मंत्र है, इसका जाप कर लीजिए संध्या समय 6 बजे के बाद, 1 माला प्रतिदिन। तो कष्टों में काफ़ी कमी आ जाएगी। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखिए। ये समय कष्टकर है, गुजारना तो होगा। मेरा काम है ज्योतिषी होने के नाते आपको मार्ग दिखाना, रास्ता बताना, आपकी समस्याओं को पढ़ के सॉल्यूशन बताना। अब वो सॉल्यूशन आप कितना अपनाते हैं, मेरी बातों को कितना मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मानना या ना मानना। चलिए अब कुछ और 2-3 जानकारियां दे देता हूं। सबसे पहला तो कि ये जो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बताया है, मैंने इंडिविजुअल तो किसी की कुंडली नहीं देखी है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली कोई पढ़ के आपके लिए स्पेशल प्रेडिक्शन करे, और यदि आप चाहते हैं कि वो मैं करूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। कृपया मैसेज भेजें, कॉल ना करें, केवल मैसेज भेजें। हमारा स्टाफ आपको उसका जवाब देगा और पूरी प्रक्रिया बताएगा। ये जो प्रक्रिया होगी ये पेड सर्विस होगी, सशुल्क सुविधा होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, जो हमने मेंबरशिप के लिए रखा है। हमारे 3 तरह की मेंबरशिप है, एक है जय जगदम्बे, एक है जय गौरी शंकर और एक है जय नवदुर्गा। तीनों तरह की मेंबरशिप में कुछ अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलती हैं, पक्ष मिलते हैं, यूट्यूब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। मुख्य बातें ये हैं कि मैं आपके कमेंट्स का प्रायोरिटी से उत्तर दूंगा। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो केवल मेरे मेंबर्स के लिए होंगे, और जो हमारा टॉप का मेंबरशिप जय नवदुर्गा लेगा, उसको मैं एवरी संडे 3 से 4 बजे के बीच उसके एक प्रश्न का उत्तर मैं मुफ्त में दूंगा उसको। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, यदि आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसका पैसा चैरिटी में जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब विदा लेता हूँ आपसे।
मिलते हैं कल के वीडियो में। मीन राशि वालों के लिए केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे। नमस्कार।